कहानी की शुरुआत में हमें 35 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बेबी सिटर बच्चों को संभालने एक घर में आती है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि वो वहां पर पहुंच गई है और जल्दी घर लौट आएगी। तभी उसे वहां पर एक फूल नजर आता है जो कि मुरझा गया था। तभी उसे बेसमेंट से किसी क्रिएचर की आवाज आती है, जिससे वो उसे देखने के लिए जाती है। उसे वहां पर उस फैमिली की फोटो मिलती है जिसमें फादर के फेस पर कट लगा हुआ था। तभी उसे उनकी मदर दिखती है जो अपने बेटे का मांस खा रही थी। ये देखकर वो काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी उनका फादर वहां कर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वह औरत उस पर भी अटैक करके उसे मार डालती है। तभी हम उस दरवाजे पर एक ट्रायंगल का निशान देखते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम बैन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका एक एक्सीडेंट में हाथ टूट गया था। इसीलिए वो अपने फादर के पास जा रहा था जो कि उसकी माँ से अलग रह रहा था। जब वो अपने पिता के पास जाता है तो उसका फादर उसे देखकर खुश होता है और उससे उसकी मॉम के बारे में पूछता है, जिस पर बैन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अगले दिन बैन का फादर उसे अपने बोट हाउस में ले जाने लगता है ताकि वो कुछ काम कर सके। तभी बैन को वहाँ उनके दो पड़ोसी दिखाई देते हैं जिनके दो छोटे बच्चे भी होते हैं। फिर जॉब पर बैन को एक लड़की मैलरी मिलती है जो वहीं पर काम करती थी, जिससे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी बैन अपने फादर को देखता है जो एक औरत को किस कर रहे होते हैं, जिससे अब बैन समझ जाता है कि इसीलिए वो उसकी मॉम से डाइवोर्स चाहता है। इधर हम बैन की पड़ोसी एबी को देखते हैं जो अपने बेटे डिलन के साथ एक फॉरेस्ट में आई होती है। तभी वो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ही रहना और कहीं मत जाना। लेकिन कुछ देर बाद एबी देखती है कि डिलन वहां से गायब है, इसीलिए वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है पर वो उसे नहीं मिलता। इधर डिलन को पेड़ पर वही निशान दिखाई देता है, यानी कि वो क्रिएचर इसी जंगल में मौजूद था। तभी डिलन को अपनी मॉम की आवाज आती है जो एक अजीब से पेड़ के अंदर से आ रही थी। वो उससे गुफा के अंदर आने के लिए कहती है और तभी वो डिमोनिक आवाज में बदल जाती है। लेकिन डिलन वहां जाता तभी एबी वहां आकर उसे रोक लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। तभी हम उस पेड़ के अंदर से उस क्रिएचर का हाथ निकलते हुए देखते हैं और तभी वो पेड़ गायब हो जाता है। एबी जब घर लौटती है तो वो अपने साथ एक मरे हुए हिरन को लाई होती है जो उसकी कार से टकरा गया था। फिर उसका पति टाई जब उस डियर को देखता है तो पूछता है कि तुम इसे घर क्यों लाई हो। इस पर एबी कहती है कि अभी उसका मांस ताजा है, इसलिए हम उसे खा सकते हैं। फिर जब वो अपने बेटे के साथ उस डियर का पेट फाड़ती है तो उसके ऑर्गन अपने आप नीचे गिर जाते हैं, जैसे कि किसी ने अंदर से ही उन्हें काटा हो, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और अपने बेटे को लेकर घर में चली जाती है। फिर रात में जब सभी सो रहे होते हैं तभी उस डियर के पेट से वो क्रिएचर बाहर निकलता है जो उस डियर के अंदर छिपकर एबी का पीछा कर रहा था। इधर बैन जब सो रहा होता है तभी उसे अपने छत से कुछ आवाज आती है। ये सुनकर वो बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। तभी उसे अपने पड़ोसी के घर के नीचे एक छेद दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है और उसके अंदर टॉर्च जलाकर देखने लगता है, जिसमें उसे एक चूहा नजर आता है। तभी बैन को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर पीछे बैठकर उसे देख रही है। तभी टाई वहां आकर लाइट ऑन करता है, जिससे वो क्रिएचर वहां से चला जाता है। टाई पूछता है कि तुम रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो बैन कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ कोई आया था, इसलिए मैं देखने आ गया। अगले दिन बैन देखता है जहाँ डिलन उस छेद के आगे खेल रहा होता है, इसीलिए वो जाकर उसे वहाँ खेलने से मना करता है। फिर वो अपने काम पर जाता है जहाँ पर उसे मैलरी की छोटी बहन दिखाई देती है। तभी मैलरी वहाँ आकर अपनी बहन को ले जाती है। इधर एबी जब अपने छोटे बेटे को लेकर वहाँ आती है तो देखती है कि वहाँ पर एक होल है और कुछ फूल भी मुरझाए हुए पड़े थे। ये देखकर वो काफी डर जाती है और अपने बेटे को लेकर अंदर चली जाती है। इधर डिलन बोट हाउस में बोट सीखने आया होता है, जहाँ बैन उसे देखकर कहता है कि उसे लगता है कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो सतर्क रहे। साथ ही वो कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे घर में कोई भी अनजान दिखाई दे तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर बैन जब अपने फादर के पास जाता है तो उसका फादर उससे कहता है कि आज मेरी गर्लफ्रेंड घर पर आने वाली है, तो उन्हें साथ में बैठकर एक दूसरे
दूसरे के साथ डिनर करना होगा ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। पर क्योंकि बैन अपने फादर की गर्लफ्रेंड सारा को पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो मैलरी के साथ एक पार्टी में चला जाता है, जहां जाकर वो काफी ज्यादा वाइन पी लेता है, जिससे उसे नशा हो जाता है और वो मैलरी से काफी सारी बातें करता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। इधर बैन के पड़ोसी एबी और टाई जब सो रहे होते हैं तो तभी एबी की आंख खुलती है और वो देखती है कि उनका छोटा बेटा वहां नहीं है और उसके बेड पर कुछ लकड़ियां पड़ी होती हैं जो उसी क्रिएचर का था। तभी उसकी नजर खून पर पड़ती है, यानी कि वो उस बच्चे को खा गई थी। तभी वो एबी का पैर पकड़कर उसे घसीट कर ले जाती है। रात को बैन जब घर आता है तो वो एबी को देखता है जो अपने छोटे बेटे को जंगल में ले जा रही थी। वो उसे आवाज लगाता है लेकिन वो कुछ नहीं सुनती। तभी उसका फादर वहां जाता है और उसे घर में ले जाता है, जहां वो उसे डांटता है कि वो डिनर पर क्यों नहीं आया। तभी सारा वहां आकर उससे कहती है कि तुमने एक अच्छा डिनर मिस किया है और वहां से चली जाती है। अगले दिन एबी जब नहा रही होती है तभी डिलन उसे देखता है जो काफी अजीब बिहेव कर रही थी, जिसे देखकर डिलन समझ जाता है कि उसकी माँ उसकी नहीं है। रात को बैन जब अपने घर आता है तो उसे अपने बेडरूम से कुछ आवाज आती है। जब वो ऊपर चेक करने जाता है तो उसे वहां पर डिलन मिलता है जो अपनी मॉम से डरकर उसके घर में आकर छुप गया था। तभी एबी वहां आकर उसे आवाज लगाती है कि वो जल्दी से नीचे आ जाए। यहाँ डिलन बैन को बताता है कि उसकी माँ काफी अजीब बिहेव कर रही हैं, इसीलिए वो उनके पास नहीं जाना चाहता। ये सुनकर बैन नीचे आता है और एबी से कहता है कि डिलन यहाँ नहीं है। ये सुन एबी उसे घूरने लगती है। तभी वहाँ पर एबी का पति टाई आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ रात को क्या कर रही हो। अपने फादर की आवाज सुनकर डिलन उनके पास आ जाता है, जिसके बाद वो सभी वापस अपने घर चले जाते हैं और बैन एबी को देखकर सोच में पड़ जाता है। फिर टाई डिलन को उसके रूम में ले जाता है और उसे आराम से सो जाने को कहता है, पर तभी डिलन उसे बताता है कि मॉम काफी अजीब बिहेव कर रही हैं। तभी एबी ये सब छिपकर सुन लेती है। इधर बैन दूरबीन लेकर उनके घर की ओर देखता है, जहां वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एबी की पीठ अब पूरी तरह से सड़ गई थी। अगले दिन बैन काम से जल्दी आकर अपने पड़ोसी के घर जाता है, जहां वो टाई से उसके बेटे के बारे में पूछता है, पर टाई कहता है कि उसका तो कोई बेटा ही नहीं है। तभी बैन को उसके फ्लोर पर वही निशान दिखता है, जिसकी फोटो खींचकर वो उसे इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये क्रिएचर पेड़ पौधे और पत्थरों से मिलकर बने हैं, जिनकी कोई भी स्किन नहीं है। इसीलिए ये फैमिली में उनकी मदर को मारती हैं और उनकी स्किन पहनती हैं, जिसके बाद वो उनके बच्चों को पकड़कर अपने गुफा में ले जाती हैं और उनका मांस खाती हैं। साथ ही वो उनके यादों को भी मिटा देती हैं। ये देखकर बैन समझ जाता है कि एबी के अंदर जरूर वही क्रिएचर है जिसने उसके पति के यादों को मिटा दिया है। फिर वो ये सारी बातें मैलरी को बताता है, लेकिन मैलरी को ये सब बातें अफवाह लगती हैं। फिर काम पर जाते वक्त मैलरी एबी के घर पर एक नोट छोड़ देती है, जिसमें लिखा होता है कि हमें पता है कि तुम्हारे सेलर में क्या है, जिसके नीचे एक विच का साइन बना होता है। टाई जब उस नोट को पढ़ता है तो वो उस सेलर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एबी वहां आकर उसके कान में एक स्पेल बोलती है, जिससे उसके कान से ब्लड निकलने लगता है और वो उसका गुलाम बन जाता है। इधर सारा जब रात को काम कर रही होती है तभी हम वहां पर एबी को देखते हैं, जो उनके ऑफिस से मैलरी की फैमिली फोटो उठा के ले जाती है, यानी कि अब वो मैलरी के फैमिली को शिकार बनाने वाली थी। अगले दिन वो क्रिएचर जब नहा रही होती है तो देखती है कि एबी की स्किन सड़ रही है और उसके दांत भी टूट रहे थे, यानी कि अब उसे एक नई स्किन की जरूरत थी। इधर बैन अपने पड़ोसियों के वहां न होने पर उनके सेलर में जाने लगता है, जहां पर उसे कई सारी लकड़ियां मिलती हैं, जिस पर उस चुड़ैल का मास्क रखा था। तभी वो वहां पर टाई की फैमिली फोटो देखता है, जिस पर टाई के फेस पर कट लगा हुआ था, यानी कि जिसकी वो यादें मिटाने वाली थी। तभी वो वहां मैलरी की भी फैमिली फोटो देखता है, जिसमें मैलरी और उसकी माँ के फेस पर कट था, जिससे अब मैलरी को नहीं पता था कि उसकी एक छोटी बहन भी है। ये देखकर बैन मैलरी को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन की जान खतरे में है, लेकिन मैलरी को कुछ याद नहीं होता। इधर जब उसकी छोटी बहन पार्क में खेल रही होती
होती है। तभी ये भी वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाती है। तभी बैन वहाँ पहुंचकर देखता है कि ये भी उसे अपने साथ जंगल में ले जा रही है। ये देखकर बैन उसका पीछा करने लगता है और तभी उसे वो पेड़ दिखता है जिसके अंदर वो उसे ले जा रही थी। तभी वो उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे धक्का दे देती है जिससे उसका सर एक पत्थर से जा टकराता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब बैन को होश आता है तो वो देखता है कि अब वो पेड़ वहाँ से गायब हो चुका है। इसके बाद बैन जब अपने घर जाता है तो वहाँ पर पुलिस उसके बारे में उसके फादर से कुछ पूछताछ कर रही थी। दरअसल बैन को जब मैलरी के बारे में पता चला था तो उसने पुलिस को कॉल लगा दिया था, जिससे बैन का पिता उसकी हरकत के लिए उसे डांटता है। बैन उन्हें बताता है कि उनके पड़ोस में एक चुड़ैल है। तभी सारा वहाँ आकर उसे समझाती है, लेकिन तभी बैन नोटिस करता है कि सारा काफी अजीब बिहेव कर रही है और वो फूल भी मुरझा रहे थे। तभी सारा अपने असली रूप में आकर उस पर हमला कर देती है, पर बैन एक चाकू से उसे मारता है। तभी उसका फादर आकर उसे रोकता है और सारा को संभालता है और पुलिस बैन को अरेस्ट कर लेती है। तभी बैन देखता है कि सारा उस पुलिस के कान में स्पेल पड़ रही है, जिससे वो समझ जाता है कि अब वो क्रिएचर सारा की बॉडी में आ गई है। तभी जाते हुए बैन देखता है कि उस पुलिस वाले के कानों से भी ब्लड निकल रहा है। तभी वो पुलिस वाला बैन को नदी में ले जाकर उसका मुंह डुबोकर उसे मारने लगता है, पर तभी एक डॉग वहां आकर उस पुलिस वाले पर अटैक कर देता है, जिससे वो पुलिस वाला उस डॉग को शूट कर देता है और फिर बैन को मारने जाता है। बैन उसे समझाता है कि वो उसे ना मारे। तभी उस पुलिस वाले को एहसास होता है कि उसे वो चुड़ैल कंट्रोल कर रही है, इसीलिए वो खुद को ही शूट कर लेता है। इधर बैन का पिता बैन के कहने पर उनके पड़ोसी के घर देखने जाता है, जहां वो देखता है कि वो कपल अब मर चुका है। तभी वो वहां पर विच क्राफ्ट देखता है, जहां पर उसकी भी फैमिली फोटो लगी हुई थी, जिसमें बैन उस पर और उसकी वाइफ के फेस पर कट लगा हुआ था, यानी कि इन तीनों की यादें मिट गई थी। तभी सारा वहां आकर उसे चाकू मार देती है, जिससे उसके हाथ से वो लालटेन छूट जाता है और उस कमरे में आग लग जाती है। अब सारा बैन को मारती, तभी बैन वहां आकर उसे शूट कर देता है और अपने पिता को लेकर वहां से भागता है। तभी सारा के बॉडी से वो क्रिएचर बाहर निकलता है और उनके पीछे जाता है। इधर कमरे में आग लगने से सभी की फोटोज जल जाती हैं, जिससे उन सभी की यादें भी वापस आ जाती हैं। तभी बैन को याद आता है कि उसका एक छोटा भाई नेथन भी था, जो उसके साथ वैकेशन मनाने उसके पिता के घर आया था, यानी कि शुरू से उस क्रिएचर ने बैन की मेमोरी मिटा दी थी। तभी उसे अपने कमरे से नेथन की आवाज आती है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए ऊपर जाने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे लेकर वहां से भाग जाती है। तभी मैलरी वहां आकर उसे बताती है कि उसकी छोटी बहन खो गई है। इसके बाद बैन ऑयल लेकर उस पेड़ के पास जाता है और उस पर वो ऑयल छिड़क देता है। फिर वो मैलरी से कहता है कि वो अंदर जाकर उन सभी बच्चों को लेकर आएगा और वो बाहर एक नमक का एक गोला बनाए ताकि वो क्रिएचर यहाँ से भाग न सके। फिर बैन जब अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर उसका भाई दिखता है। तभी वो उस क्रिएचर को देखता है जो डिलन का मांस खा रही थी। तभी बैन उस क्रिएचर को शूट कर देता है और नेथन को उस पेड़ से बाहर निकालता है। जब वो खुद बाहर निकलने वाला होता है तो तभी उसे मैलरी के बहन की आवाज आती है, इसीलिए वो उसे बचाने जाता है, पर तभी वो क्रिएचर वहां आकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन मैलरी उस क्रिएचर पर फ्लैश जलाती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो उन दोनों को बाहर निकाल देता है। तभी वो क्रिएचर बैन का पैर पकड़ लेती है, लेकिन तभी बैन का पिता गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है और उस पेड़ पर ठोक देता है, जिससे वो क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। इधर बैन की वैकेशन भी अब खत्म हो गई थी और वो वापस घर जा रहा था। तभी वो मैलरी से मिलकर उसे किस करता है और कहता है कि वो जल्द ही मिलेंगे। तभी मैलरी उसे अपना एक फूल देती है। फिर जब बैन घर जा रहा होता है तो तभी वो उस फूल को देखता है जो कि प्लास्टिक का होता है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है। इसके बाद हम मैलरी को देखते हैं जो बच्चों के साथ समुद्र के बीच फिशिंग कर रही होती है। तभी वो एक क्रीपी स्माइल देती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।